नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईतो एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे लंबा पुल है। तो भारत का सबसे लंबा पुल हमारा क्या है? भूपेन हजारिका है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका है। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर स्थित है? तो भूपेन हजारिका पुल आपके लोहित नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा सेतु जिस पर सड़क और रेल दोनों चलती है। तो भारत का पहला ऐसा सेतु है जिस पे सड़क एवं रेल दोनों चलती, वो है आपका बोगीवाला सेतु, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली? तो ये आपके चली डलहौजी के शासनकाल में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये आपके मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली? तो मेट्रो रेल पहली बार आपके कोलकाता में चली थी और इसका शुभारंभ 1972 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है ट्रेन 18। इसका नाम वंदे भारत रखा गया है और यह नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत है और कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल है, 11.25 किलोमीटर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेलवे को 18 मंडल में विभाजित किया गया है। तो 18वां मंडल सबसे नवीन मंडल कौन सा है? जो 18वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है और वो कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 2 मंडल स्थित हैं। एक है आपका एनसीआर और एक है आपका एनईआर। एनसीआर कौन सा है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एक इलाहाबाद है, और एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। ये 2 मंडल आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम एक गंगा नदी पर है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा। अब हम लोग कुछ चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा चैनल किसे किसे अलग करता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा और मालदीव को अलग करता है। भूमध्य रेखा और मालदीव को अलग करता है आपका 1.5 डिग्री चैनल। अगला है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को आपको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार और अंडमान को अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार और अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है, अंडमान और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो अंडमान और सुमात्रा द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। अगला है, लैंडफॉल और कोको द्वीप को अलग करता है। तो लैंडफॉल और कोको द्वीप को कोको चैनल अलग करता है। अगला है, छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है डंकन पास में दर्रा होता है। तो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को डंकन पास अलग करता है। अगला है, इंडिया और म्यांमार को अलग करता है। तो इंडिया और म्यांमार को बैरियर बर्मा लाइन
अलग करता है। अगला प्रश्न है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इंडिया और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग है जिस पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि रामेश्वरम मंदिर किस द्वीप पर स्थित है। तो रामेश्वरम मंदिर आपके पंबन द्वीप पर स्थित है। अब पंबन द्वीप किसका भाग है? आदम ब्रिज का। और पूछेगा कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य कौन ब्रिज स्थित है? तो आदम ब्रिज स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि, जबकि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करेगा पाक जल संधि, और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता भी है कौन? पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से आदम ब्रिज का अंतिम पॉइंट, भारत की ओर से आदम ब्रिज का अंतिम पॉइंट धनुषकोडी और श्रीलंका का प्रारंभिक पॉइंट तलई मन्नार के नाम से जाना जाता है। भारत की ओर से आदम ब्रिज का अंतिम पॉइंट पूछेगा तो धनुषकोडी, और श्रीलंका का प्रारंभिक पॉइंट पूछेगा तो तलई मन्नार के नाम से जाना जाता है। और यह आपके सामने कुछ प्रश्न है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।